अहाना और अर्जुन नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं और घर वाले उन्हें बाय करने के लिए तैयार खड़े हैं। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब कभी अहाना को घर से निकालने पर तुला रहने वाला अर्जुन आज उसी अहाना का साया और उसकी सबसे मजबूत ढाल बनकर उसके साथ खड़ा है। घर की तीनों बहुएं यह देखकर फूली नहीं समा रही हैं कि उनका देवर अब उनकी टीम में आ चुका है और अहाना को वह सम्मान देने को तैयार है जिसकी वह सच में हकदार है। अर्जुन और अहाना की ये नजदीकियां पूरे घर के माहौल को खुशनुमा बना देती हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी को खुशियां रास नहीं आती। पिसीमोनी, पोल्टू, चाची जी और चाचा जी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। यह नजारा उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वह अर्जुन, जिसे उन्होंने अहाना के खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज वही अर्जुन अहाना की दुनिया बन चुका है। मगर अब वे कर भी क्या सकते हैं? उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अब कुछ उल्टा सीधा कहा तो सबसे पहले उन्हें ही इस घर से निकलना पड़ेगा। इसलिए चेहरे पर झूठी मुस्कान और दिल में नफरत छुपाकर वे चुपचाप अहाना को घर में रहने देना स्वीकार करते हैं। दिखने में शांत, लेकिन अंदर ही अंदर वह किसी मौके की तलाश में है ताकि अहाना को नीचा दिखा सके। दोस्तों, अगर आप भी अहाना के फैन हैं और चाहते हैं कि उसकी खुशियां बरकरार रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी में असली रोमांच तब आता है जब श्रुतो मामा एक बड़ी खबर लेकर आते हैं। वह बताते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए जो इंटरव्यू अहाना ने दिया था, उसका रिजल्ट कल आने वाला है। यह सुनते ही घर में हलचल मच जाती है। अहाना के चेहरे पर खुशी की हल्की लकीर उभरती है, लेकिन घबराहट भी उतनी ही बढ़ जाती है। यह नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, उसके स्वाभिमान, उसकी पहचान और उसके सपनों की परीक्षा है। अहाना घबराहट में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। वहीं दूसरी तरफ पिसीमोनी और पोल्टू अपने कमरे में अपने ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं। दोनों को पूरा भरोसा है कि अहाना फेल हो जाएगी। पोल्टू बड़ी शान से कहता है, माँ, बेकार की सोच मत करो। तलाक के ड्रामे के बीच इसने इंटरव्यू दिया था, इसका पेपर तो पक्का खराब गया होगा। कल देखना कैसे सबके सामने बेइज्जती होगी। सरकारी नौकरी पाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी होता है। पिसीमोनी भी बेटे की बातों से खुश हो रही थी, मानो अहाना की हार उनकी जीत बन जाएगी। रात ढलती है। ऑफिस से थका हुआ अर्जुन जब कमरे में आता है और अहाना को परेशान देखता है, तो तुरंत समझ जाता है कि वह क्यों चिंतित है। वह उसके पास बैठकर उसे हिम्मत देता है। अहाना, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। और अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम अगली बार कोशिश करेंगे। जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन की बातें अहाना के लिए किसी मरहम से कम नहीं थी। अगर आपको अर्जुन का यह बदला हुआ रूप और अहाना के लिए उसका सपोर्ट पसंद आया हो, तो कमेंट में बेस्ट हस्बैंड अर्जुन लिखना मत भूलें। अगले दिन का सूरज नई उम्मीदों के साथ उगता है। रिजल्ट आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है और घर का माहौल किसी क्रिकेट मैच के फाइनल जैसा तनावपूर्ण हो जाता है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूबा है। अहाना की धड़कनें इतनी तेज हैं कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही हैं। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रही है, जैसे समय थम गया हो। इसी बीच पिसीमोनी अपनी फितरत से मजबूर होकर अर्जुन को ताना मारना शुरू करती है। क्या हो गया है तुझे छोटू? कल तक तो तू इसकी नौकरी के खिलाफ था।
चाहता था यह घर में रहे और रोटियां बनाए। और आज तू इसके रिजल्ट का ऐसा इंतजार कर रहा है जैसे तेरी ही नौकरी लगने वाली हो। सच बताऊं, इसने तुझ पर जरूर कोई काला जादू किया है। पूरा जोरू का गुलाम बन गया है तू। पूरा माहौल जहरीला हो जाता है। दुर्गा देवी कुछ कहने ही रहती है कि अर्जुन उन्हें रोक देता है। आज उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। वह खुद आगे बढ़कर पिसीमोनी की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, बुआ, यह काला जादू नहीं, समझ है। अपनी गलती का एहसास हो चुका है मुझे। मैं गलत था जो अहाना के पंख काटने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे पिंजरे में बंद रखना चाहता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अहाना पढ़े, आगे बढ़े, आसमान में उड़ान भरे। उसकी जीत ही मेरी जीत है और उसकी हार में भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा।